तो कैसे हो साइंस के दीवानों। तो शॉर्ट टॉपिक्स की इस लिस्ट में आज नंबर है ग्रेविटी का। बचपन से ही हमने साइंस में ग्रेविटी शब्द का टर्म ये बार बार यूज़ होता आया है। हमने सबसे ज़्यादा बार अगर कुछ साइंस में पढ़ा है तो ग्रेविटी ही, चाहे वो फॉर्मूले हों, चाहे बचपन में थ्योरी के क्लासेस हों। और हम ये भी जानते हैं कि इस धरती पर या इस यूनिवर्स में जो चीज़ें अपनी अपनी जगह पर है वो इसी टर्म की वजह से ग्रेविटी, वरना ये दुनिया पे बिग बॉस का घर बन जाती। दिस स्टेटमेंट वॉज डीप जस्ट लाइक ब्लैक होल। तो दिमाग से समझना। क्या आयरनी है, बिग बॉस का स्टेटमेंट दिया और आपको दिमाग यूज़ करने को बोल रहा हूँ, माफ़ करना। तो ग्रेविटी क्या है और ये कैसे बनती है? जी हाँ, ग्रेविटी कैसे बनती है इतना तो क्लियर है ना कि इस दुनिया में जो भी कुछ है वो कुछ ना कुछ तरीके से बनती है, खुद से कुछ नहीं होता, या क्या कहें उसको, जो भी चीज़ें हैं बेसिकली सबका कोई ना कोई तो ओरिजिन है ही। तो अब तक इंटरेस्ट तो जाग गया हो ग्रेविटी में, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो न्यूटन जी की अगर बात माने तो ग्रेविटी इज नथिंग बट एन अट्रैक्टेड फोर्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स विथ मास। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा, एन अट्रैक्टेड फोर्स बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट्स विथ मास, मतलब एक ऐसा मैग्नेटिक फोर्स जो कि हम ऑब्जेक्ट्स से ही निकलता है, जिनका अपना एक प्रॉपर मास है। शायद कुछ लोगों के लिए ये लाइन अभी भी थोड़ी सी मिस्टीरियस होगी, तो अब इसको ब्रेक करके और भी आसान भाषा में समझते हैं। पर उसके पहले आइंस्टाइन जी का भी एक स्टेटमेंट सुन लेते हैं, जो कहता है ग्रेविटी इज बेंडिंग ऑफ स्पेस एंड टाइम। मतलब ग्रेविटी कुछ नहीं है, एक ऐसी जगह है जहाँ स्पेस और टाइम आकर मिलते हैं, उसको ग्रेविटी कहते हैं। जानता हूँ थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमारी गर्लफ्रेंड या वाइफ हमारी लड़ाई होने के बाद उस लड़ाई को एक्सप्लेन करते हैं। भाई साहब मतलब समझ ही नहीं आता यार, ओहो। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं। तो बचपन में आपने ट्रैम्पोलिन के बारे में सुना होगा या उस पर उछल कूद ज़रूर की होगी। जिसने नहीं की वो खटिया के बारे में जानते होगे। सबके नानी घर में खटिया होता ही है, वो चारपाई, समझ ही गए होगे यार। तो उनका काम क्या होता है, आपको ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर रखना, चाहे आपका वजन जो भी हो उसके विपरीत। तो बस यूँ समझ लो कि स्पेस में भी एक ऐसा खटिया है जो कि स्पेस के 3 डायमेंशंस और टाइम के 4th डायमेंशन से मिलकर बना है, और इसी खटिए पर हमारा यूनिवर्स टिका हुआ है, मतलब खड़ा है। अब इस लाइन को साइंस के जो बच्चे हैं, जो साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, वो समझ गए होंगे। इसी को कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब अगर हम इमेजिनेशन की दुनिया में वापस जाकर सोचें तो जो हमारे प्लैनेट्स हैं अगर वो खटिए के ऊपर हैं तो जाहिर सी बात है खटिए के ऊपर खड़े होने के लिए उनके नीचे जो कर्व बनता होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन की माने तो उसी को कर्व को कहते हैं ग्रेविटी। वो जो मान लीजिए एक प्लैनेट है और नीचे इसके नीचे कर्व सा बनेगा अगर खटिए के ऊपर कुछ भी रखेंगे भारी सी ऑब्जेक्ट, तो ये जो कर्व बना इसी को ग्रेविटी कहते हैं आइंस्टाइन के टर्म्स में। अब एक और एग्जाम्पल समझो, मान लो कि आप एक ट्रैम्पोलिन पर एक बड़ी सी बॉल रखते हो, तो वो ट्रैम्पोलिन के बीचों बीच चली जाएगी। अब उस ट्रैम्पोलिन पर छोटे छोटे बॉल्स और डाल देते हो आप, तो चूंकि बड़ी वाली बॉल का मास ज़्यादा है तो वो एक तो बिल्कुल बीचों बीच है और अपने आसपास थोड़ा सा गहरा एक कर्व बना लेगा जिसमें वो छोटी बॉल्स जाना शुरू कर देंगी और ख़ुद का भी एक कर्व बनाने लगेंगी। भले उनका मास कम हो पर कर्व तो बनेगा। और जैसे उस बड़ी बॉल ने अपने से कम मास वाले ऑब्जेक्ट्स को अपने कर्व में खींचा, वैसे ही ये छोटी बॉल्स भी अपने से कम मास वाले को अपने कर्व में खींचेगी। तो इस एग्जाम्पल से मतलब समझे, बेसिकली इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबके नीचे एक कर्व है, मतलब उनकी अपनी एक ग्रेविटी है और वो एक दूसरे को अपनी ही ग्रेविटी से एक दूसरे के करीब खींचते हैं। तो अब अगर तुम्हें फिर से ये चीज़ इमेजिन करवाऊँ तो अभी तुम जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तुम्हारे फ़ोन से लेकर दीवार, टीवी, लाइट, बेड, सोफ़ा, जो भी कुछ है, हर वो चीज़ जिसमें एक मास है वो अपना अपना कर्व क्रिएट कर होगी और तुम्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी। पर चूंकि तुम्हारा मास थोड़ा ज़्यादा है तो तुम उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो पर अपनी जगह पर खड़े हो। अब समझ में आया, ग्रेविटी इसको कहते हैं। एक और टॉपिक, एक और डिटेल्ड वीडियो, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें चूंकि बहुत सारे फॉर्मूले होंगे तो कई व्यूअर्स को वो समझ नहीं आएगा। तो एक लेमैन सी लैंग्वेज में मैंने ग्रेविटी के बारे में यहाँ तो समझा दिया,
पर अब तुम समझ पा रहे हो कि स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट्स कितने लेंदी हो जाते हैं। पर सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी में आता है। पर ऐसा सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम इन्हें अपने नेकेड आई से नहीं देख पाते। इन चीज़ों को हम सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं और 3D या 4D के फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। और एक बार अगर देख कर समझ जाएं तो ये चीज़ें उतनी भी टफ नहीं लगती। तो अब अगली बार मिलेंगे एक और छोटी सी टॉपिक के साथ इसी सीरीज़ में। तब तक के लिए राम राम।